की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में हम आज से यानी कि 1 फरवरी 2021 से आपके लिए यहाँ पर संस्कृत से संबंधित और साइकोलॉजी से संबंधित आपको कंटेंट वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक हैं, जो भी अच्छे से कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से आप समझना चाहते हैं, बहुत ही सरल तरीका से, बिल्कुल जीरो स्तर से आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। जो भी विद्यार्थी संस्कृत को अच्छे से समझना चाहते हैं, सरल रूप में समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो आप तक मिलती रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो स्तर से। सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर संस्कृत के अंदर स्वर कितने होते हैं, कितने कुल वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल है आपका, संस्कृते कति स्वराः भवन्ति। तो आज ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा दोस्तों। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें। हम छोटे छोटे वीडियो आपको बनाएंगे, आधे घंटे या 40 मिनट के आसपास हम वीडियो बनाएंगे, तो आराम से कंटेंट आपको मिलता रहेगा। जब भी आपको समय मिलता है पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी दोस्त इसमें जुड़ जाइए फटाफट, और पूरा आपको मैटर इसमें उपलब्ध करवाएगा। पीडीएफ के रूप में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम इसमें चालू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों इसमें कि वर्ण विचार। ठीक है, जब किसी भी भाषा को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी हम वर्णमाला को समझते हैं, और आपके सिलेबस के अंदर भी वर्णमाला आपके है। तो आज इसमें हम समझेंगे वर्णमाला के विषय में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ण विचार। ठीक है, अब वर्ण विचार के विषय में हम पूरी कंप्लीट जानकारी करेंगे। तो वर्ण विचार जो हमारे हैं, यानी कि वर्णमाला जो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर है, उसको दो जगह डिवाइड करते हैं दोस्तों, यानी कि दो जगह विभाजन करके उसको हम पढ़ते हैं या समझते हैं। एक तो इसका विभाजन होता है आपका माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक विभाजन तो आपका माहेश्वर सूत्रों के अनुसार होगा बच्चों, और दूसरा जो विभाजन होता है वो होता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो दो प्रकार के विभाजन आपके सामने रहेंगे। दोनों प्रकार के विभाजनों की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हम स्वरों का विभाजन करते हैं और कितने स्वर माने जाते हैं। यदि आपके प्रश्न आता है कि संस्कृते कति स्वरा भवन्ति, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, आपको किस प्रकार से उत्तर देना होगा। आपको 9 उत्तर देना होगा या 13 उत्तर देना होगा। ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो दो प्रकार से विभाजन होगा, पाणिनी शिक्षा के अनुसार भी हम जानेंगे और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी हम जानेंगे। जैसे मान लो आपके सामने प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर कि स्वराः कति भवन्ति। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन में रहेगा 13, 11 और 9 और 12। ये आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। इनमें से आप कौन सा आंसर टिक करोगे, आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बिल्कुल एकदम फैक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम आपको आगे जैसे ही आप इसको समझते जाओगे आपको क्लियर अपने आप ही हो जाएगा, और आगे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप खुद से ही समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कुछ बच्चे 13 सोच रहे होंगे और कुछ बच्चे 9 सोच रहे होंगे। दोनों ही आंसर आपके हिसाब से सही होंगे, लेकिन इसका आंसर आपको एकदम सटीक और करेक्ट आंसर जो आपको देना होगा वो कौन सा होगा, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब तक हमने समझा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर एक वर्णमाला अलग होती है हमारी, और पाणिनी शिक्षा के अनुसार हम वर्णमाला को भी समझेंगे। इसके बाद में आगे हम देखते हैं, सबसे पहले जो वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला को बच्चों दो जगह डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है उस वर्णमाला को दो जगह विभाजन उसका किया जाता है। तो वो दो प्रकार से होता है, एक तो होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। तो आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से स्वर वर्णों की बात करेंगे। स्वर से संबंधित आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे स्वर वर्ण आ चुके हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्वर वर्णाः यानी कि स्वराः। अब यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है,
ठीक है, अब कैसे होते हैं इसको हम क्लियर करते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अभी हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, उसका आंसर आपको 9 उत्तर देना होगा बच्चों, चाहे किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न की प्रकृति भी समझनी है, यानी कि जो पेपर है, पेपर के अंदर प्रश्न किस प्रकार से बनाया गया है, ये भी महत्व की बात होती है, यानी उसको भी हमें अच्छे से समझना होता है। प्रश्न पूछने की प्रकृति किस प्रकार की है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस चीज़ को हम प्रश्नों के माध्यम से ही बताएंगे। हम ये मैटर समझने के बाद में आपको हम कुछ प्रश्न बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके स्वर से संबंधित आ सकते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना होगा, जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल गलत नहीं हो। इस प्रकार से आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो आज हम समझते हैं इसमें स्वराहा, यानी कि स्वर कितने हैं, तो आपको उत्तर लिखना है 9 स्वर होते हैं। अच्छा, स्वर कौन से होते हैं, तो स्वर के लिए आप याद रखेंगे स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, मतलब इसका सीधा सा ये हुआ कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने नीचे भी लिखा है सभी स्वतंत्र वर्ण जो होते हैं वो स्वर हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्वर कौन से वर्ण हैं, तो स्वर वर्ण वही होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपके जो कुल स्वर हैं, उन स्वरों को हम किस प्रकार से समझेंगे, देखिए। तो स्वरों को हम इस प्रकार से समझते हैं, एक तो होते हैं आपके मूल स्वर, एक होते हैं आपके संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर जो हैं आपके, मूल स्वर के अंदर आपके कुल मिलाकर के 5 स्वर का नाम आता है। ए, ई, उ, री, री, ऐसे करके आपके 5 स्वर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं, मूल का मतलब यहाँ पर मौलिक स्वर से है। ठीक है, तो इन मौलिक स्वरों का या मूल स्वरों का यदि हम बताएं कि भाई कौन सा प्रत्याहार बनता है, तो इनका प्रत्याहार बनेगा अक प्रत्याहार। ठीक है, देख लो आप इसमें अ, ई, उ, णे, री, री, क। ठीक है, तो यहाँ पर अक प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। तो अक प्रत्याहार में आपके मूल स्वर आ जाते हैं, ऐसे आपको समझ लेना है। तो ये तो हो गया कि मूल स्वर में आपको 5 ध्यान रखते हैं, अ, ई, उ, री, री। ये 5 जो स्वर हैं मूल स्वर हैं, मौलिक स्वर हैं। ठीक है, इनको बोलने के लिए या इनको बनाने के लिए कहीं किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हुई है, ये मूल हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो है आपके ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि संयुक्त स्वर आपके 4 हैं। कितने हैं संयुक्त स्वर हमारे? ये इसलिए संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये अन्य वर्णों की सहायता से बने हुए हैं। जैसे आपको पता है ए जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका ए गुण संधि में बनता है। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रोसेस भी हमें अभी आगे हम बता देंगे क्लियर पूरा कि कैसे इनकी प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसके बाद में ओ देख पा रहे हैं आप, तो ओ जो बनता है आपका, ओ भी आपका गुण संधि में बनता है, ये भी हम जानते हैं बच्चों। इसके अलावा ऐ जो है आपका वृद्धि संधि में बनता है और औ जो है ये वृद्धि संधि में बनता है। तो ऐसे करके हमारे संयुक्त स्वर 4 हो गए। और संयुक्त स्वर का यदि हम प्रत्याहार बनाते हैं तो यहाँ पर एच प्रत्याहार बनता है। तो एच प्रत्याहार के अंदर संयुक्त स्वर आ जाते हैं। तो ऐसे हमने देखा यहाँ पर स्वर आपके कुल मिलाकर के मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर 4, तो कुल हो जाते हैं 9 स्वर। तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा 9 स्वर, यानी संस्कृते कति स्वरा भवन्ति, तो 9 स्वर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब इसके बाद में 1-2 बात और हैं जो आपको स्वरों से संबंधित समझनी है। चलो, अभी हमने बात की थी कि जो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, चलो हम बता देते हैं। संयुक्त स्वर आपको हमने बताया कि ए, ओ,
ऐ और औ होते हैं। लेकिन आपको ये भी प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स सभी को आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस आपको अच्छे से पता हो, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि ए में कौन कौन से वर्णों का संयोग है। तो यहाँ देखेंगे ए और ई को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर संधि का नियम लगता है, गुण संधि का, तब जाके यहाँ पर ए का निर्माण होता है। ऐसे ही यहाँ पर ए और ऊ है, यहाँ गुण संधि होती है तो ओ बनता है। यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ऐ का निर्माण होता है। अब आप यहाँ बताएंगे बच्चों कि यहाँ पर ए प्लस ए है तो यहाँ पर कितने वर्णों से ऐ का निर्माण हुआ है। यदि हम कुल वर्ण देखेंगे तो यहाँ 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 3 हैं। क्यों? क्योंकि जो ए देख रहे हैं आप, ए में ऑलरेडी पहले से आपको पता ए और ई से मिलके बना है। तो एक तो हो गया अ, ई और ए, इन तीनों को मिलाने पर ऐ का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि ए जो है हमारा, इस ए में ऑलरेडी आपका अ प्लस ई है, ई इनको जोड़ने पर ही ए बनता है। और अब आप इसमें अ प्लस ए जोड़ रहे हैं तो अ हो गया, ए तो कॉमन है ही इसमें, तो ए इसमें अलग से जुड़ेगा, ई जुड़ेगा और अ जुड़ेगा, इन तीनों को जोड़ने पर आपका ऐ बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपका अ और ओ, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो संधि लगती है, वृद्धि संधि का नियम, और औ बनता है। ऐसे करके आपके ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको मान लो प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। और आगे देखते हैं इनसे संबंधित और भी मुख्य तथ्य जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि हम आपसे बात करें कि दीर्घ स्वर भी होते हैं तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, ये आप देख सकते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि किन किन का दीर्घ हो रहा है वो आपके दीर्घ स्वर्ग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये कुल मिला के आपके हो जाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे करके यदि आपसे पूछें कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो आपके 8 हो जाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर हैं सबके सब। लेकिन कुल स्वरों की बात आती है तो कुल स्वर तो आपको पता ही है, 9 ही उत्तर देना है। ये दीर्घ स्वर तो वही स्वर हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें दीर्घ स्वर में एक नहीं आया, जो लरी है वो नहीं आया, क्योंकि लरी का दीर्घ कभी होता नहीं है। ठीक है, तो लरी को हम जैसे ही जोड़ते हैं तो आपके स्वर 9 हो जाते हैं, जो कि आपको 9 ही उत्तर समझना होता है। अब एक स्वर के प्रकार है समान स्वरहा, ये अलग अलग है आपके प्रकार प्रकृति के हिसाब से। तो आपको जैसे पूछा जाए कि भाई समान स्वर कौन से होते हैं, तो समान स्वर जो होते हैं बच्चों, वो समान स्वर आपके कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे आप। समान स्वर 4 होते हैं। समान स्वर का मतलब है कि एक जैसे कोई वर्ण है तो उसके समान वाला। ठीक है, तो देखेंगे हम, जैसे मान लो अ है, यहाँ पर अ है, ई है, ऊ है और री है। अब आपको पता है कि इन हम आपसे पूछे कि भाई अ का समान स्वर कौन सा होगा, तो अ का समान वाला ये रहा, इसका समान वाला, इसका ई का है तो ई का समान ये रहा, ऊ का समान ये रहा, री का समान ये रहा। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है ना समान वाले हो गए, इसका समान ये हो गया, इसका समान ये हो गया। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, समान स्वर हो गए, इनको समान स्वर कह देते हैं। तो ऐसे करके आपके समान स्वर 4 हो गए टोटल। तो यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर आपको पता लग गया, समान स्वर आपको पता लग गया। तो ऐसे करके यहाँ पर आपने समझ लिया कि भाई स्वर कौन कौन से होते हैं। अब इनमें से कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वरः कति भवन्ति, तो 9 उत्तर आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे करके हमने अभी देखा कि स्वर कौन से होते हैं। तो हमने देखा अ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, तो ये हमने देखे, ये कुल स्वर होते हैं हमारे, जिनको हम देखो संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के हमारे 9 स्वर हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये हमने आपको पूरा बता ही दिया। अब इसके बाद में हमने आपको ये भी बता दिया
देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ये भी हम क्लियर क्यों हैं। आपको यदि क्लियर करना है, अच्छे से एकदम स्पष्ट समझना है, तो माहेश्वर सूत्रों के अंदर हमें जाना होगा और माहेश्वर सूत्रों के अंदर इसको हम बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ सकते हैं। देखो माहेश्वर सूत्रों में आपको एक प्रत्याहार के बारे में जानकारी होगी कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो प्रत्याहार के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हम आपको केवल 4 सूत्र बताएंगे। अ ई उ ण रील रीक, ठीक है, ए ओंग ऐ औच, ये 4 हमारे सूत्र हैं जो कि अचों से संबंधित हैं, यानी कि ये अचों के विषय में बताते हैं, स्वर के विषय में बताते हैं। अब स्वर या अच एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको पता है हम अ से स्टार्ट करते हैं और च तक चलते हैं और लास्ट वाले वर्ण को हटा देते हैं। ये हमारा प्रत्याहार बनाने का नियम है। ये वाला हट जाता है, काउंट में नहीं होता ये, ठीक है। तो ये तीनों हट जाएंगे और आपके अ और च जो है इनके बीच में जितने भी वर्ण हो जाते हैं, यानी च से पहले जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्वर हो जाते हैं। अब आप इसमें देख लेंगे आराम से, देखो अ ई उ री री, ठीक है, ए ओ ऐ औ। अब देखो ये कि यही आपके आ जाते हैं, तो इनको देखेंगे काउंट करके तो आपके 9 हो जाते हैं। टोटल कितने? 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो आपके स्वर होते हैं वो कुल 9 होते हैं। तो ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने स्वर होते हैं या कितने अच हैं? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से पहचाननी है, प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, तो आपको 9 उत्तर कब देना है और 13 उत्तर कब देना है, ये प्रश्न की प्रकृति पर आपको निर्भर करता है। प्रकृति को आपको देखना होगा। तो हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये चीज़ आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों की। देखिए यदि आपके कोई प्रश्न आता है, जैसे कि ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये हमारा एक सीधा सा प्रश्न बन के आया है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है हमारे सामने। अब इसमें देखेंगे एक आंसर है 10, 9, 11 और 13। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमने आपको स्पष्ट बताया था यदि स्वर आपसे पूछे जाते हैं और ऑप्शन में यदि 9 दे रखा है तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 9 होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है दिमाग में, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल कहीं भी इधर उधर की आप बातों पर ध्यान ना दें। तो आपको बिल्कुल 9 ही उत्तर बताना है, 13 आपके होते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको किताबों में भी 13 मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह आपको 13 आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन 13 कैसे होते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। 13 कैसे हो जाएंगे, ठीक है। 13 हो जाते हैं जब आपको दीर्घ स्वरों को भी जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है। यानी तो आपको 13 कैसे होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। जो समान स्वर होते हैं, जैसे कि ए का दीर्घ आ हुआ, ई का ई हुआ, ऊ का ऊ और री का री, जब ये चारों को जोड़ दिया जाता है 9 में, तो 9 और 4 13 हो जाते हैं, तब जाके 13 होते हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद में ये एक प्रकार का प्रश्न हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है, कति स्वराहा। ये एकदम सीधा सिंपल प्रश्न है, कति स्वराहा। यदि ऐसा सवाल आता है तो इसमें स्वर पूछे जा रहे हैं आपसे। अब इसमें यह भी नहीं कहा गया कि संस्कृत में है, लेकिन आपको समझना है कि जब आप संस्कृत विषय आपके पास है, संस्कृत का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल सा है कि संस्कृत से ही आपसे पूछा जा रहा है और संस्कृत के हिसाब से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखो 13 ऑप्शन में आया है, 9 आया है, 64 आया है और 11 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर देना होगा वो आपका करेक्ट आंसर 9 होगा। तो आपको 9 ही उत्तर देना होगा बच्चों। कितना? 9। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 9 बताने होंगे, यहाँ पर 13 आंसर नहीं देना है। यदि आप 13 आंसर देते हो तो गलत माना जाएगा। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 9 उत्तर आपका माना गया है। तो इसलिए कहीं भी कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक और सवाल है, जैसे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, देखो प्रश्न हमने 3 प्रकार के बताए यहाँ पर, यानी 3 प्रश्न बताए एक ही मैटर पर, लेकिन उनकी प्रकृति थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। अब यहाँ पर देखेंगे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 में 10, 64, 11 और 13। अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि आपके पता है कि 9 यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको 13 राइट करना है, यानी 13 को आपको करेक्ट बताना है, तो आपका आंसर जो है 13 होगा। ठीक है, ऐसे आपको 13 जवाब देना है और 9 जवाब आपको कहाँ देना है ये आपको समझा दिया हमने। तो कुल मिला के इसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि जो स्वर होंगे वो 9 होंगे कि 13 होंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्वर से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। वही स्वर से संबंधित ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इसके बाद में अगला जो वीडियो रहेगा उसमें व्यंजन हम पूरे समझेंगे, इसके अलावा अयोगवाह वर्ण समझेंगे, इसके अलावा यम वर्ण जो होते हैं उनको हम समझेंगे। तो उसमें अगले वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। व्यंजन वर्ण कंप्लीट इसमें हो जाएंगे, पूरी वर्णमाला संस्कृत की हो जाएगी। और उसके अलावा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कौन कौन से वर्ण हमारे होते हैं 63 या 64, उनके विषय में भी आपको डिटेल उसमें बता दी जाएगी। और स्वरों का विभाजन किस प्रकार से करते हैं वो भी इसमें बता दिया जाएगा। उसके बाद में हम जैसे टॉपिक हो जाएगा तो टॉपिक के तुरंत बाद में आपको टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा। तो ऐसे करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन था। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सारी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के रूप में आप कर सकते हैं प्राप्त। और जो भी आपकी समस्या रहती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है रीट के एग्जाम से संबंधित तो आप हमें ज़रूर लिखें। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आप और हम मिलकर के तैयारी करते हैं अच्छे से। और आपको जो सपना आपने देखा है शिक्षक बनने का उसमें पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से तैयारी करें और निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है दोस्तों। ठीक है, मजबूत इरादों के साथ में आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी का मैटर भी मिलेगा और संस्कृत का मैटर भी मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।